Hi students, chapter number first, the computer system, topic number first, software. A software or computer software initially a type of program which enable the user to perform some particular specific tasks or actually used to operate their computer. Means हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक टाइप का प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कुछ उसके स्पेसिफाइड टास्क को पूरा करने के लिए या फिर कंप्यूटर को चलाने के लिए। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर हम अगर साइकिल एक चलाते हैं, राइड करते हैं साइकिल को, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है वो कंसंट्रेशन करता है अपने पाथ पर, वे पर, और हमारी जो बॉडी होती है वो अपना फिजिकल वर्क करती है। यानी कि कंसंट्रेशन करना यानी कि हमारे माइंड और फिजिकल वर्क को एक साथ मिला देना, ये हमारा वर्क करता है और हम अपनी साइकिल को चला सकते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर हमारा होता है जो एक मशीन और यूज़र के बीच में यूज़र इंटरफेस क्रिएट करता है, जिससे कि इंटरेक्ट करता है और जिससे कि यूज़र एक कंप्यूटर को समझ कर उसको चला सकता है। इट्स इनिशियली direct all the previous devices on the entire computer system what exactly to do and how exactly to perform a task। ये सारे डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने अंदर इंक्लूड रखता है और बताता है, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल डिवाइसेस हो, उनको बताता है कि उनको किस तरीके से काम करना है। और कैसे बताएगा, वो एक यूज़र बताएगा। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि यूज़र जो आपके सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक वर्क नहीं हो सकता। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं एक यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। अ सॉफ्टवेयर प्ले अ की रोल ऑफ अ mediator between the user and computer hardware. In the absence of software, a user essentially can't perform any task on a computer। देखिए, अब absence में सॉफ्टवेयर की कोई भी यूज़र हमारे सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकता है। इस तरीके से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। सबसे फर्स्ट टाइप है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प द यूजर एज वेल एज हार्डवेयर टू फंक्शन एंड इवन इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, इसका मेन काम क्या होता है, हार्डवेयर के फंक्शन को और एक यूजर के फंक्शन, यानी कि जो इंटरेक्ट कराता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर के हमारे से, जिससे कि हमारे सिस्टम ऑपरेट होता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन ऑर्डर टू ऑफर बेसिक फंक्शनलिटीज विच आर नीडेड बाय द यूजर्स। यानी कि बेसिक फंक्शनलिटीज को हमारे सामने शो करता है सिस्टम की, जिससे कि एक यूजर उस पर वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच हैंडल्स रिसोर्सेज एज वेल offers general services for various other applications which actually run over them। मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम क्या होता है, जो अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर रन हो रहे होते हैं उनको अलाउ करना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलाने के लिए, मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ चलने के लिए और बहुत सारी सर्विसेज को ऑफर करना। There are different types of operations like embedded, real-time, distributed, single user, multi-user, mobile, internet and much more। मीन्स इस तरीके के बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हैं। जैसे आपके हाथ में एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि मल्टी यूज़र भी होते हैं, सिंगल यूज़र भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, रियल टाइम यानी कि प्रेजेंट टाइम पे वर्क करने वाले सिस्टम भी होते हैं। इनका एग्जाम्पल्स देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, एंड्रॉइड, कैंटोस, उबंटू एंड यूनिक्स। कुछ हमारे एंड्रॉइड जैसे iOS है, मोबाइल में फ़ोन चलने वाले हैं। बाकी हमारे जितने भी इसके अंदर उबंटू हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, मैकोस हो गया और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप्स में चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल पार्टिकुलर हार्डवेयर विच इज इनिशियली अटैच टू द सिस्टम। यानी कि ये उन कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है जो कि हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, मीन्स हार्डवेयर की फॉर्म में। जस्ट लाइक आपका साउंड, माइक और कीबोर्ड, माउस, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं, जो कि हमारे इन जो कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, इनको चलाने के लिए अलाउ करेगा। Different hardware devices which require a driver to connect to a system easily consist of displays, printers, sound cards, hard disks, keyboards and mice। जैसे कि हमने अभी बात की, few of the examples of such drivers are BIOS drivers, motherboard drivers, display drivers, ROM drivers etc। हाँ, इसी तरीके से ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे ग्राफिक ड्राइवर होता है जो कि हमारे डिस्प्ले के लिए शो होता है, साउंड कार्ड ड्राइवर होता है जो कि हमारे साउंड के लिए यूज होता है। ये हमारे ड्राइवर होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। firmware
firmware it actually the permanent software which is embedded in the system, read only memory. देखिए ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम में परमानेंटली पड़े होते हैं, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर इट इज इनिशियली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर परमानेंटली स्टोरेड ऑन टू द हार्डवेयर डिवाइसेस। ये हमारे हार्डवेयर डिवाइस के अंदर परमानेंटली पड़े होते हैं। जब हमारा डिवाइस ड्राइवर एक हार्डवेयर कंपोनेंट से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट कराता है तो कुछ फाइल्स का यूज होता है, जिस वजह से हमें डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है इंटरेक्ट कराने के लिए। अब जब वो ड्राइवर हमारा कनेक्ट हो जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो आपस में इंटरफेस क्रिएट करके वर्क कराता है, और वर्क कराने के लिए कुछ हमारा जो एक्सटर्नल चाहे इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उनके पास खुद के डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि हमने सिस्टम में देखा है, कंप्यूटर सिस्टम ऑन होते ही कुछ हमारे ब्लैक कलर की स्क्रीन में व्हाइट कलर में कुछ टेक्स्ट आता है, तो हमारा बायोस का ऑप्शन होता है। इसी तरीके से बता रहे हैं कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पहले से ही कुछ अपने ऑपरेशंस को अपने पास रखते हैं। इट ऑफर वर्टल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ अ पार्टिकुलर डिवाइस इंटरेक्ट विद डिफरेंट अदर हार्डवेयर, जैसे कि हमने बात की अभी कि किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, किस तरह से फाइल्स को इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो पॉपुलरली नोन एज एंड user program which assists the user in completing various tasks like conducting online research, making notes, designing graphics, maintaining accounts, carrying out calculation और even playing computer game। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की थी जो यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है, लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। जिस तरीके से यूजर को रिक्वायर्ड होगा उस तरीके से वो सॉफ्टवेयर का यूज करेगा। जिसके एग्जाम्पल्स में आपका है मेकिंग नोट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको पीपीटी में ये नोट्स डिजाइन करके दिए, डिजाइनिंग ग्राफिक्स, मेंटेनिंग अकाउंट्स, कैरिंग आउट कैलकुलेशंस और इवन प्लेइंग कंप्यूटर गेम। चाहे कंप्यूटर गेम से क्यों ना हो, हम मोबाइल के अंदर भी देखते हैं कुछ ऐप्स हम यूज़ करते हैं जिनको एप्लीकेशन ही कहते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप अभी हो सकता है कि आप कुछ गेम्स खेलते हैं, जैसे फ्री फायर, पबजी हो गया, चाहे लूडो किंग हो गया, चाहे आप कैंडी क्रश, ये सारे हमारे अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होता है। अगर हम जरूरत होती है तो इंस्टॉल करते हैं, वरना अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जब हमारा मोबाइल हम जिसको रन करते हैं, जिसमें हमेशा फंक्शंस आते हैं, वो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा परमानेंटली होता है। नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टाइप में word processors. Word processors such applications are meant for documentation. It also assist in storing as well as formatting and even printing the documents. Keys examples of such softwares are MS Word, Apple iWork, Page, Core, वन वर्ड परफेक्ट, स्कूल टॉक्स। यानी कि कुछ हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्क आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब हमारे सेंटेंसेस, वर्ड्स को मॉडिफाई करना, एडिट करना, सेव करना, डिलीट करना, करेक्शन करना, ये सारी चीज़ें जिनके अंदर पॉसिबल हो पाती है उन सॉफ्टवेयर को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि हमारा MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और अगर हम बात करेंगे अभी की और किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आप जिस वीडियो में आप देख रहे हैं, इस वीडियो में एक पीपीटी पे बना हुआ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बना हुआ है, जिसको वीडियो में कन्वर्ट किया गया है। यानी कि पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसी वजह से हम बात करेंगे तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर आता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू create as well as manage a database and also known as database management और in short DBMS। जो सॉफ्टवेयर हमारे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं या फिर डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं उनको हम DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अलग जो अदर हमारी लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, चाहे हम PHP बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे ऑफलाइन लैंग्वेजेस की कुछ और भी हैं, सीख, इन तरीके के डेटा जो हमारे कनेक्ट होते हैं वो हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं और जिसके अंदर डेटाबेस को हम स्टोर कर सकते हैं। सच सॉफ्टवेयर असिस्ट इन द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। Some of the examples of DBMS are MS Access, FileMaker, DBBase, Clipper, MSCurl, Foxflow। कुछ हमारे एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि MS Access, FileMaker, DBBase, Clipper, MSCurl, Foxflow। और जैसे कि अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारा SQLite यूज़ होता है। तो ये हमारी कुछ सॉफ्टवेयर थे। हमने पहले पढ़ा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़े, अब हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर डेफिनेशन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मीन्स कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट इसमें नई चीज क्या है, विच कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट डेटा। देखिए स्टोर मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखना, सेव करके रखना। एंड ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना।
एंड इन्फॉर्मेशन, चाहे वो डेटा हो चाहे इन्फॉर्मेशन हो, उसको सेव करना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कंप्यूटर का हमारा वर्क होता है। Next is types of computer. Personal computer, it can be defined as a small, relatively inexpensive computer designed for an individual user. ये हमारा एक छोटा inexpensive और लेवल कंप्यूटर होता है जो कि सिर्फ एक सिंगल यूजर के लिए, हमारा सिंगल इंडिविजुअल यूजर, यानी कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पे वर्क कर सकता है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन, अ पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर. A workstation is like a personal computer, but it has more powerful microprocessor and in general a higher quality monitor. मीन्स वर्क स्टेशन हमारा एक सिंगल यूजर बेस्ड ही होता है और इसके अंदर बहुत सारी खूबी में ये है कि इसके अंदर पावरफुल माइक्रोप्रोसेसर इनबिल्ड होता है और हायर क्वालिटी मॉनिटर ग्राफिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सिस्टम हमारा वर्क स्टेशन पे बेस्ड हो, लेकिन होता क्या है कि एक सिंगल सिस्टम प्लस साथ में बहुत सारे सिस्टम उसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं हमारे, इस तरीके की जो एक छोटा सा ऑफिस होता है हमारा वर्क स्टेशन कहलाता है, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स भी ऐड होते हैं, यानी कि सिस्टम जिससे बहुत सारे सिस्टम ऐड होंगे जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम करेंगे और वर्क स्टेशन पे वो सारा डेटा करके सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, अ मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू हंड्रेड्स ऑफ यूजर सिमुलेटली। मीन्स ये क्या करेगा मिनी कंप्यूटर, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को अपने अंदर इंक्लूड करेगा, यानी कि इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेनफ्रेम, अ पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मैनी हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ यूजर्स सिमुलेटली। मेनफ्रेम कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, ये 100 से बढ़ करके 1000 तक हमारे यूजर्स को अपने अंदर वर्क करने के लिए अलाउ करते हैं। अब जैसे मेन फ्रेम की बात करें हम, जैसे कि यहाँ पर हमने मिनी कंप्यूटर में बात की थी कि हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स इंक्लूड करता है वर्क करने के लिए और मेन फ्रेम में भी 1000 ऑफ यूजर, तो किस तरीके से होते हैं हम इसका एग्जाम्पल एक ले सकते हैं कि जिस तरह से हमारे फेसबुक हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसके अंदर बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं उसको, तो इन सब का डेटा कहाँ जाता है भाई, इन सब का डेटा ऐसा तो है नहीं कि हवा में टंग जाएगा, तो इन सब का डेटा सारा का सारा कुछ सर्वर्स में जाता है, जो कि सर्वर्स हमारा क्या काम करते हैं, इन सारे डेटा को यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर के आईडी के अकॉर्डिंग अपने अंदर सेव रखते हैं और ऑथेंटिकेशन के बाद सेम आईडी और पासवर्ड मैच करने के बाद वो डेटा यूजर को शो करते हैं। तो इस तरीके के सिस्टम्स को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर कह सकते हैं कि इनका डेटा वो स्टोर करता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये एक बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर हमारा, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर मिलियंस और हंड्रेड्स जो हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है। अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की तो कहाँ यूज होता है, सुपर कंप्यूटर की बात करें अगर हम, तो ये हमारे साइंटिफिक रिसर्चेस में यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्चेस हो गया और जैसे कि बात वेदर फोरकास्टिंग हो गया, तो इन सारी चीज़ों में यूज होता है। नाउ टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, देखिए पर्सनल कंप्यूटर के हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। डेस्कटॉप, अ डेस्कटॉप डिजाइनेड टू fit comfortably on top of the desk, typically with the monitor sitting on top of the computer। मीन्स एक डेस्कटॉप हमारा क्या होता है, डेस्क पे रखने वाला सिस्टम होता है हमारा, जिसके अंदर सीपीयू नीचे और मॉनिटर डेस्क के सबसे ऊपर रखा जाता है। सेकंड है हमारा लैपटॉप, अ स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर स्मॉल इनफ दैट it can sit on your lap. Nowadays laptop computer are more frequently called notebook computer। लैपटॉप मीन्स देखिए लैपटॉप का मतलब ये है कि छोटा सा एक सिस्टम हमारा कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, जो कि हमारे लैप यानी कि हम उसको अपने हाथ में लेकर कहीं भी उधर जा सकते हैं, और आजकल इसको नोटबुक भी कहते हैं। लास्ट हमारा स्मार्टफोन जो आजकल हम सब यूज़ करते हैं, और शायद आप लोग इसमें वीडियो भी देख रहे होंगे अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप के थ्रू। A smartphone is a cell phone that allow you to do more than make phone calls and send text message। Smartphone can browse the internet and run software program like a computer। Smartphone use a touch screen to allow user to interact with them। ठीक है, स्मार्टफोन नॉर्मल फोन से किस तरह से अलग होते हैं, सिर्फ नॉर्मल फोन हमारे कॉल करने के लिए यूज होते थे और सिंपल सा मैसेज करने के लिए यूज होते थे, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये हमारे जो नॉर्मल फोन से उससे कहीं ज़्यादा कहीं गुना अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर अपना इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को भी रन कर सकते हैं, और ये हमें अपनी टच स्क्रीन के साथ यूजर को अलाउ करता है इंटरेक्ट विद देम, मतलब अपने साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बाई यानी कि 2
यानी कि इसमें कोई भी हम लोग संख्या लिखें उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे, 0 और 1। जैसे कि बाइनरी में ये एक संख्या है 10101111, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 0 और 1 ये 2 ही डिजिट आपको देखने को मिलेंगे, ये 01010। ऐसे ही एक और संख्या है 110111, इसमें भी आपको 2 ही डिजिट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही आप कोई सी भी संख्या लिखे बाइनरी में, आप सिर्फ 0 और 1 की मदद से ही उसे लिखते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब चलते हैं हम डेसिमल नंबर की सिस्टम की तरफ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 0 से 9 तक डिजिट होते हैं और जो संख्या आप लिखते हैं वो 0 और 9 के डिजिट से ही लिखते हैं। जैसे कि 125, तो इसमें 1, 2 और 5 का आपने डिजिट का उपयोग किया है। ऐसे ही 240, 240, इसमें 240 का उपयोग किया है आपने। ऐसे ही बाकी 4005, 10590, तो इसमें सिर्फ यही अंक आएंगे 0 से 9 तक। तो ये सिस्टम हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की तरफ। यानी कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि 41, ये आपको दे रखी है डेसिमल में, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, यानी कि बेस 2 में आप इसको कन्वर्ट करें। तो इसका क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से बनाएंगे जिसमें कि 41 को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमको 41 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब उसके बाद हम लोग इस 41 में 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये गया 20 बार, यानी कि 20, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। और बचा 1, यानी कि रिमाइंडर जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इस 20 में 20 में फिर से 2 का भाग लगाएंगे, तो वो जाएगा आपका 10 बार। लेकिन यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है, 0 लिख देंगे अब यहाँ पर। उसके बाद ये जो 10 है इसमें फिर से 2 का भाग लगाएंगे, तो 5 बार गया, बचा 0। तो फिर से है इस 5 में 2 का भाग 2 बार, बचा 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 2 में फिर से 2 का भाग गया 1 बार, बचा 0। अब 1 में 2 का भाग नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 1 से, और ये जो पीछे वाला जो पूरा पार्ट है इसको ऐसे लिखते चले जाएंगे। यानी कि ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 0, उसके बाद ये 0, और ये फिर से 1। यानी कि आपकी ये जो संख्या आई ये आपकी बाइनरी में 41 के बराबर है। यानी कि आप 41 ब्रैकेट के बाहर डेसिमल 10, और इसको लिख सकते हैं 101001 बेस 2। तो आप इस तरह से कोई सी भी संख्या आपको मिल सकती है डेसिमल में। यहाँ पर 41 है, आपको 60 मिल सकता है, 200, 400, कुछ भी मिल सकती है। तो आप इस तरह से उसको 2 से डिवाइड कर करके, और जो बचता जाता है लास्ट में, उस हिसाब से पीछे से चलते हुए उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल की तरफ। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसमें हम एक संख्या लेते हैं, हम ले लेते हैं 110111,
0। आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, बेस 2, और ये किसके बराबर है? 10 में, यानी कि डेसिमल में ये किसके बराबर है? बाइनरी टू डेसिमल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 5। जितने ये डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, उतना 2 to the power में ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाला कोफिशिएंट है 0, उसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, सेकेंड लास्ट जो है उसको सेकेंड लास्ट के साथ, ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए एक एक कोफिशिएंट को एक एक के साथ लिख देते हैं। तो ये यहाँ पर आएगा 1, उसके बाद आएगा 0, 0 इंटू 2 to the power 3, उसके बाद आपका आएगा 1, 1 इंटू 2 to the power 4, उसके बाद आएगा 1। तो आपने देखा ये जितने भी हैं ये संख्या, ये सब कोफिशिएंट हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, और सबको 2 to the power पीछे से चलते हुए 0 to the power 0, 1 2 3 4 5। और अगर ये 60 डिजिट की संख्या होगी तो आगे एक और लगा के 2 to the power 6 इंटू आगे वाला कोफिशिएंट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको और जोड़ देते हैं। तो 2 to the power 5 यानी कि 32, 32 इंटू 1 यानी कि 32, प्लस 2 to the power 4 यानी कि 16, 16 इंटू 1 16, प्लस 2 to the power 3 8, 8 इंटू 0 0, प्लस 2 to the power 2 4, 1 इंटू 4 4, प्लस 2 प्लस 2 to the power 0 1, 1 इंटू 0 0। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं, 32 प्लस 16 हो गया आपका 48, 48 और 2 हो गया आपका 50, 50 प्लस 4 हो गया आपका 54। तो ये जो संख्या आई आपकी 54, ये आपकी बाइनरी में जो ये संख्या है वो डेसिमल में 54 के बराबर है। तो इस तरह से आपको कोई सी भी संख्या दी जाए, अगर 2 डिजिट की संख्या होगी, मान लीजिए 2 डिजिट की संख्या है आपके पास, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे 2 to the power 0 इंटू लास्ट डिजिट, 2 to the power 1 इंटू पहला डिजिट, बस। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना 2 to the power की बढ़ती जाएगी, बस इतना ही आपको करना है और आपकी जो संख्या है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और नंबर सिस्टम में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।